आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई कहानी में। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाली हूँ। ये घटना मिनाली नामक एक लड़की की आप बीती है। ये कहानी एक गर्ल्स हॉस्टल और एक लड़की की आत्मा के बारे में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मिनाली इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। नारायणपुर नाम के एक छोटे से शहर में मिनाली का कॉलेज था। नारायणपुर शहर एक सुंदर सा शहर था जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ था। मिनाली का कॉलेज शहर से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के पास थी। नारायणपुर एक नक्सलियों का इलाका था, इसलिए गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज में ना होके शहर के अंदर थी। मिनाली का कॉलेज आना जाना कॉलेज के बस से होता था। ये उन दिनों की बात है जब मिनाली इंजीनियरिंग की 3rd ईयर में थी। मिनाली को मिलाकर 25 लड़कियां हॉस्टल में रहती थी। मिनाली और उसके 2 और सहेलियां एक कमरे में रहती थी। एक दिन कॉलेज से चिट्ठी आई कि सब लड़कियों को एक नई हॉस्टल में शिफ्ट किया जाएगा। फिर 2 दिनों बाद सब लड़कियों को एक नई हॉस्टल में शिफ्ट किया गया। वह हॉस्टल बिल्कुल नई थी। वह हॉस्टल एक 2 मंजिला मकान थी जिसके ऊपरी मंजिले में 25 लड़कियां रहती थी और निचली मंजिले में रसोई घर और हॉस्टल के कर्मचारी रहते थे। कुछ दिन उस हॉस्टल में रहने के बाद सब लड़कियां पास के एक देवी मंदिर में गए थे। उस मंदिर के पास एक बड़ी सी खाई थी जो कि आत्महत्या करने की जगह के नाम से मशहूर थी। वहां पर अक्सर जवान लड़के लड़कियां खाई में कूदकर आत्महत्या किया करते थे। पर क्योंकि देवी मंदिर की मान्यता बहुत थी, इसीलिए सब लोग मंदिर जाया करते थे और हॉस्टल की लड़कियां भी जाती थी। उस दिन जब हॉस्टल की लड़कियां मंदिर गई थी तब कुछ लड़कियों ने अपने बाल खुले रखे थे। ज्यादातर लड़कियों की लंबे बाल थे। लंबे बालों को वहां पर खुला रखना मना था। फिर भी कुछ लड़कियों ने बाल खुले रखे थे। सब लोगों ने मंदिर में दर्शन किया और हॉस्टल वापस आ गए। सब कुछ ठीक ठाक था। सब लड़कियों ने रात का खाना खाया और सब सो गए। अचानक रात के 12 बजे हॉस्टल के सारे पानी के नल अपने आप खुल गए। पानी के आवाज से सब उठ गए। सबने देखा सारे के सारे पानी के नल खुले हैं। सारे के सारे नल को सब लड़कियों ने बंद किया और फिर सब सोने चले गए। सुबह होने के बाद सब ठीक था। सब लड़कियां कॉलेज चली गई। उस दिन कॉलेज से आने के बाद सब लड़कियां बैठकर रात वाली घटना के बारे में बात कर रही थी। तभी लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम रूबी था, उसने कहा, जब से हम लोग मंदिर से वापस आए हैं तब से मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है। रूबी का कमरा ऊपर वाली मंजिले का पहला कमरा था। उसके कमरे को लग के ऊपर और नीचे आने जाने के लिए सीढ़ी थी। ऊपर वाली मंजिले में 8 कमरे थे और हर कमरे में 3 लड़कियां रहती थी। 4 कमरों के बीच में आने जाने के लिए एक रास्ता था। सबके पूछने पर फिर रूबी ने कहा, जब मैं कमरे में सोई हुई थी तब मैंने कमरे के बाहर किसी की पायल की आवाज सुनी। और उतना ही नहीं, मैंने किसी लड़की की रोने की आवाज भी सुनी थी। रात को कोई लड़की रो रही थी। मुझे रात को बहुत डर लगता है। फिर मिनाली ने कहा, मुझे ऐसा कुछ सुनाई नहीं देता है।
फिर और एक लड़की जिसका नाम निशा था, जो कि रूबी के साथ रहती थी। उसने कहा, मुझे भी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। फिर उन लड़कियों ने मिनाली से कहा, अगर हमें डर लगेगा तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगी। मिनाली ने बोला ठीक है, और सब अपने अपने कमरे में चले गए। उस दिन रात के 2 बजे जब सब लोग सोए हुए थे, तब अचानक मिनाली के कमरे के खिड़की पर किसी ने खटखटाया और जोर जोर से पुकारा। खिड़की बंद थी। मिनाली और उसके 2 सहेलियां उठ गई। मिनाली को बहुत डर लग रहा था। फिर मिनाली ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर धीरे से मिनाली ने खिड़की खोली। फिर मिनाली ने देखा रूबी और 2 लड़कियां खिड़की के बाहर खड़ी थी। उन लोगों ने रोती हुई आवाज में मिनाली को दरवाजा खोलने के लिए बोला। मिनाली ने दरवाजा खोला। वो 3 लड़कियां अंदर आईं। तीनों के 3 रोने लगे। मिनाली ने उनसे पूछा क्या हुआ। फिर रूबी ने बोला, हम लोग सो रहे थे। अचानक बाहर से पायल की आवाजें आने लगी और कोई लड़की भी रो रही थी। हम लोग बहुत डर गए। फिर हम लोगों ने सोने की कोशिश की। मैं आंख बंद करके सोई हुई थी। तभी मुझे लगा जैसे कोई है। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, मैंने देखा एक लड़की जिसके चेहरे पर कटा हुआ बहुत सारा दाग था, जो कि बहुत ही डरावनी दिखने में थी। वो मेरे पास सोई हुई है। मैं डर के मारे चिल्लाती हुई उठी और हम तीनों भागती हुई यहाँ चली आई। फिर सब लड़कियों ने हनुमान चालीसा बोला और कमरे के चारों ओर पानी छिड़क दिया। फिर वो सब सो गई। ठीक 1 घंटे बाद रात के 3 बजे उन सबको बाहर से पायल की आवाजें आती हुई सुनाई दी। लेकिन वो लड़की कमरे के अंदर आ नहीं पाई और कुछ देर बाद पायल की आवाज बंद हो गई। फिर सुबह होने के बाद इस बात का पता कॉलेज की अधिकारियों को पता चली, तो अधिकारियों ने एक मंदिर के पुजारी से बात की और पुजारी जी हॉस्टल आए और सबको बिठाकर उन्होंने पूजा किया। और पुजारी जी बोले, वो आत्मा अब और नहीं आएगी। आप सब बेफिक्र रहो, अब और कुछ नहीं होगा। फिर सब लोग खुश हो गए। उस दिन सब लड़कियां खुशी खुशी सोने चली गईं। पर रात के ठीक 12 बजे फिर से सारे पानी के नल खुल गए। और फिर से पायल की आवाज और रोने की आवाजें आने लगी। सब लड़कियां बहुत डर गईं। फिर सुबह होने के बाद सबने जो देखा, उन लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा हॉस्टल के रसोई घर के पंखे को किसी ने तोड़ दिया था। रात के खाना खाते वक्त पंखा ठीक था, लेकिन सुबह को देखा तो पूरा टूट चुकी थी। फिर कॉलेज के अधिकारियों ने उन पुजारी जी को जब बुलाया तो पता चला वो अस्पताल में हैं। हॉस्टल से जाते वक्त वो गिर गए थे। उनके हाथ टूट गए थे, वो नहीं आ पाएंगे। फिर कॉलेज के अधिकारियों ने एक मुस्लिम मौलाना को बुलाया। उन मौलाना को भूत आत्माओं का बहुत तजुर्बा था। मौलाना हॉस्टल में आए और उन्होंने सबको बिठाकर उस आत्मा को बुलाया। बहुत बुलाने के बाद वो आत्मा एक लड़की के अंदर घुस गई। फिर मौलाना ने उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो?
फिर उस आत्मा ने बोला, मैं सुनीता हूँ। आज से कुछ साल पहले इस हॉस्टल के जगह पर एक झोपड़ी हुआ करती थी, जो कि मेरा घर था। मैं एक 16 साल की लड़की थी, जो कि अपनी माता पिता के साथ इस झोपड़ी में रहती थी। मैं बहुत ज्यादा जिद किया करती थी। एक दिन मेरे पिता ने मुझे डांटा, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने आत्महत्या करने की सोची और मैं मंदिर के पास वाली खाई के पास गई। मैंने जब खाई में देखा तो मुझे बहुत डर लगा। फिर मैंने आत्महत्या ना करने की सोची और मैं वापस जाने ही वाली थी कि अचानक मेरे पैर फिसल गए और मैं खाई में गिर के मर गई। तब से मेरी आत्मा वहीं पर भटक रही थी। फिर मौलाना ने पूछा, तुम यहाँ क्यों और कैसे आई हो? फिर उस लड़की के आत्मा ने कहा, मेरी आत्मा वहीं उस खाई के पास भटक रही थी। एक दिन मैंने इन लड़कियों को बात करते हुए सुना। वो लोग इस हॉस्टल और यहाँ के बारे में बोल रहे थे। मुझे मेरे घर आने की बहुत इच्छा हुई। मैंने देखा कुछ लड़कियां जिनके बाल लंबे थे, उन्होंने अपने बाल खुले रखे थे, इसीलिए मुझे घर आने का रास्ता मिल गया। फिर मैं एक लड़की के बालों के अंदर छुप गई और उन लड़कियों के साथ यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद मैंने देखा मेरे घर के जगह पर हॉस्टल बना हुआ है। मेरे माता पिता भी मर चुके हैं। फिर मैं यहीं पर रह गई। मुझे इन लड़कियों के पास रहना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इन लड़कियों के साथ रहना चाहती हूँ। उस पंडित ने मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उसको धक्का मार के गिरा दिया और गुस्से में मैंने पंखा भी तोड़ दिया। फिर मौलाना ने उसे कहा, तुम एक आत्मा हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें मुक्त होना होगा। फिर वो आत्मा बहुत मना की मुक्त होने के लिए और वो चिल्लाने लगी। और हंसने लगी। फिर मौलाना ने उसको एक मिट्टी के घड़े में बंद कर दिया और सब लोगों को उसे मुक्त कर देंगे बोलकर उसको अपने साथ लेके चले गए। उस दिन के बाद वो आत्मा हॉस्टल से चली गई। फिर कभी भी वो आत्मा किसी को नहीं दिखी। ये थी हॉस्टल की आत्मा की सच्ची कहानी, जो मिनाली की खुद की आप बीती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और नेक्स्ट हॉरर स्टोरी जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।